हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल रोजगार भी शिखा में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने करवा दिए थे आपके 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन हो गए थे। तो अब ये पार्ट 3 आपका चल रहा है, जो आप जून या जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका पहला सवाल कौन सा है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। आगे, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो 3 मुख्य भाग कौन से? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन सा नियंत्रित करता है? तो कौन सा नियंत्रित? कंट्रोल यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी आप वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है तो गणनाएँ और प्रोसेसिंग करना। चलिए 27 पे है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं है। 28 पे, परिचालन संपन्न कराता है तो क्या कराता है? अर्थमेटिक कराता है। आगे, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है। प्रमुख मेमोरी किसके समान से कार्य करती है? तो CPU से करती है। आगे, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेच पास्कल ने किया था। आगे, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो इनमें से कोई नहीं। बताइए पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है तो डिजिटल कंप्यूटर है। आगे, क्रिए क्या है? तो क्रिए सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 में बना था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो किस प्रकार का है? सुपर कंप्यूटर है। गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन देश में हुआ था। IMAC का प्रकार है किस? तो मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी ने किया था। कंप्यूटर में विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमान का है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्बी ने किया था। चुंबक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना पर। भारत में विकास परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो CDAC ने किया था। निम्न में से कौन सा है तेज है? तो रजिस्टर। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर INEC को बनाया है? तो प्रेस्पर आर्केड जॉन मोसेले ने। डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है?
तो प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो कौन सा है? लेजर प्रिंटर। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉय स्टिक से। शिफ्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को कौन सी की कहते हैं? तो बताइए कौन सी की कहते हैं? मॉडिफायर की बोलते हैं। आगे, अधिकांश प्रोडक्ट पर लिमिटेड लाइनों को पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो फ्लॉपी डिस्क है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है तो स्कैनर है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंज बर्ट ने बनाया था। आगे, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है तो कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो भीतरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल से संबंध रखती है। ये सारे आपके मई में, अप्रैल में, फरवरी में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो पी रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो कैच। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम। सीडी में कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं तो मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो ये सभी प्राइमरी, आंतरिक और प्राथमिक स्टोरेज। तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग है। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम उदाहरण नहीं है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? तो सेकेंडरी। डीवीडी क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो एएलयू करता है। मदरबोर्ड में इन कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके मध्य से ट्रेवल करता है? तो बस से। कंप्यूटर का
मुख्य पटल कहलाता है तो मदर बोर्ड कहलाता है। पीसी का पूरा नाम क्या होता है तो पर्सनल कंप्यूटर। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है तो मिडी पोर्ट जोड़ता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रित करता है तो मदरबोर्ड करता है। आगे